बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम प्राचीन भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है ना, उनके पन्नों में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। तो इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनने में मुझे हमेशा की तरह बहुत खुशी हो रही है। और मैं कहूँगा कि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो वाकई में बहुत विविध और बहुआयामी है। हाँ बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बिना सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाले तथ्यों को हम उजागर करेंगे। हम इतिहास को देखने के लिए किसी एक नजरिए पर निर्भर नहीं है। हम प्राचीन धर्म ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथों को खंगालेंगे और विदेशी यात्रियों के विवरणों को भी समझेंगे। हाँ, और साथ ही उन पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी गौर करेंगे जो जमीन में दबे थे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम प्राचीन भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम केवल एक जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे होते। सही कहा। हम किसी एक देश के राजनीतिक इतिहास की बात नहीं कर रहे होते। हम असल में एक पूरी की पूरी पहचान के निर्माण की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं नामों के सफर से। किसी भी जगह का नाम उसकी आत्मा का सबसे पहला हिस्सा होता है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले इस भूभाग को हमारे महाकाव्यों में भारतवर्ष कहा गया है। हाँ, भारतवर्ष, जिसका सीधा सा अर्थ है भरतों का देश। और यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया। और ये जो भरत शब्द है, ये कोई रातों रात गढ़ा गया शब्द तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के अनुसार भरत असल में एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली कबीले का नाम था। ये कबीला मुख्य रूप से उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहता था। और इसका प्रभाव इतना था कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। और समय के साथ विचारों के फैलाव के कारण इस एक कबीले का नाम इतना व्यापक हो गया कि इसका प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप के लिए होने लगा। एक छोटे जनसमूह की पहचान का विशाल सभ्यता की पहचान बन जाना इतिहास का एक अद्भुत मोड़ है। ये सच में कमाल की बात है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारतीय खुद अपने इस देश को सिर्फ भारतवर्ष नहीं कहते थे, वे इसे जम्बू द्वीप भी कहते थे। जम्बू द्वीप, जिसका शाब्दिक अर्थ है जामुन के वृक्षों का द्वीप। जरा सोचिए, आज हम देशों को राजनीतिक सीमाओं से पहचानते हैं और उस दौर में पहचान एक फलदार पेड़ से जुड़ी थी। मतलब आज हम जिसे ब्रांडिंग कहते हैं, वो उस दौर में भी हो रही थी, बस पेड़ों और नदियों के नाम पर। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कैसे भूगोल और नदियां किसी सभ्यता की वैश्विक पहचान तय कर देती हैं। जब बाहरी दुनिया के कदम यहाँ पड़े, जैसे प्राचीन ईरानी लोग, तो उन्होंने इस भूमि को सिंधु नदी से पहचाना। हाँ, लेकिन उच्चारण की वजह से सिंधु उनके लिए हिंदू बन गया। बिल्कुल। और ईरानियों से यह शब्द पश्चिम की यात्रा पर निकला। यूनानियों ने जब इसे सुना तो उन्होंने अपनी भाषा में से इंदे कहना शुरू किया। वहीं अरब यात्री से हिंद कहते थे। और फिर मध्यकाल में आते आते इसी फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान का जन्म हुआ, और जो यूनानी इंदे था, उसी से सदियों बाद अंग्रेजों ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। जमीन वही थी, लेकिन हर नई सभ्यता ने उसे अपने भाषाई चश्मे से देखा। और इस जमीन का भूगोल भी उतना ही जटिल है। इसी भूगोल ने संस्कृति को आकार दिया है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजन का जिक्र है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का। हाँ, विंध्य पर्वत श्रृंखला की भूमिका भारतीय इतिहास में केवल पत्थरों की एक दीवार जैसी नहीं रही है। ये देश को उत्तर और दक्षिण दो बड़े भाषाई हिस्सों में बांटती है। उत्तर की तरफ इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का समृद्ध समाज बसता है। लेकिन विंध्य कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसने लोगों को मिलने से रोका हो। अगर हम नृविज्ञान के नजरिए से देखें तो भारत की जनसंख्या बहुत जटिल मिश्रण है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कोकेशियाइड, निग्रॉयड और मंगोलॉयड नस्लों का मिश्रण है। नाम भारी लग सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए शुरुआती मानव समूह थे। ये लहरों की तरह आए और यहीं बस गए, और इन्होंने ही आज के भारतीय समाज का ताना बाना बुना। ये हैरान करने वाला है। अब जब हम इतिहास की इतनी गहरी बात कर रहे हैं
तो समय को मापने के तरीके पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इतिहास को समझने के लिए समय का ढांचा जरूरी है। हम अक्सर ईसा पूर्व यानी बीसी और ईसवी यानी एडी पढ़ते हैं। स्रोत के अनुसार जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। हाँ, जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जहां गिनती उल्टी चलती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। और जन्म के बाद के समय को एडी और एनो डोमिनी, जिसका लैटिन अर्थ है ईश्वर का वर्ष, कहा जाता है। और समय को मापने के साथ साथ इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का भी एक सफर रहा है। हम आसानी से कह देते हैं कि ये प्राचीन भारत है, ये मध्यकालीन है और ये आधुनिक है। ऐसा लगता है जैसे समय हमेशा से ऐसे ही बटा हुआ था। पर ऐसा नहीं है। इतिहास को इन 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिब्रस को जाता है। उनका समयकाल 1638 से 1707 ईस्वी तक रहा है। इंसानी दिमाग को सदियों के फैलाव को समझने के लिए चीजों को डिब्बों में रखना पड़ता है। सही कहा। और इतिहास को कैसे देखा जाता है, इस पर भी विदेशी लेखकों का बड़ा प्रभाव रहा है। स्रोत में विंसेंट आर्थर स्मिथ का बहुत खास जिक्र है। उन्होंने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसे कई लोग प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास मानते हैं। हाँ, लेकिन इस किताब की एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि इसका 1/3 हिस्सा सिर्फ सिकंदर के आक्रमण पर है। और स्मिथ ने भारत को एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत ने कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं किया था। और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दूं कि हम इन विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्रोत में लिखी बात बता रहे हैं। स्मिथ ने तो यहाँ तक लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि विदेशी विवरण किस तरह इतिहास को देखने का एक अलग और भले ही विवादित नजरिया देते हैं। जब एक औपनिवेशिक इतिहासकार किसी सभ्यता को बाहर से देखता है तो उसका चश्मा कैसा होता है, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। स्मिथ ने बाहर से देखा, विजय और सत्ता पर ध्यान दिया। लेकिन अगर हमें इस सभ्यता को भीतर से समझना है तो हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। और भारतीय परंपराएं इन्हें नित्य और अपौरुषेय मानती हैं, यानी ये किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिन्हें सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। संहिताओं के इस विशाल समुद्र में ऋग्वेद का स्थान सबसे ऊपर है। जो लोग प्राचीन भारतीय समाज और दार्शनिक विचारों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अनमोल खजाना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम ऋग्वेद के आंकड़े देखते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनमें बालखिल्य के 11 सूक्त भी शामिल हैं, और 10462 ऋचाएं हैं। 10462 ऋचाएं, और सबसे बड़ी बात कि ये सब बिना कागज कलम के कंठस्थ करके पीढ़ियों तक सहेजा गया। जो ऋषि इन ऋचाओं को पढ़ते थे उन्हें होत्रु कहा जाता था। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का पता चलता है। अगर मंडलों की बात करें तो तीसरे मंडल का निर्माण विश्वामित्र ने किया था, और इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मशहूर गायत्री मंत्र है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है, और 9वां मंडल पूरी तरह देवता सोम का उल्लेख करता है। लेकिन सबसे बड़ा है 10वां मंडल। हाँ, 10वां मंडल बहुत गहराई वाला है। इसमें नदी स्तुति सूक्त है, जो नदियों की प्रशंसा करता है। सूर्य सूक्त है, जिसमें विवाह के श्लोक हैं, और सबसे रहस्यमयी नासदीय सूक्त है, जो ब्रह्मांड के सृजन के अनुमान लगाता है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त भी है ना, जो स्रोत के अनुसार वैदिक समाज शास्त्र को समझने की कुंजी है। बिल्कुल। इसी पुरुष सूक्त से चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत मिलता है। इसमें वर्णन है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। और बाद में धर्मसूत्रों ने इनके व्यवसायों और विशेषाधिकारों में बहुत स्पष्ट विभेद कर दिया। जो एक प्रतीकात्मक कल्पना थी, वो सदियों के सफर में सख्त सामाजिक नियम में बदल गई। एक और हैरान करने वाला तथ्य जो मुझे इस स्रोत में मिला, वो अधन्य शब्द के बारे में था। इसका अर्थ है जिसका वध नहीं किया जाता, और ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये दिखाता है कि समाज में पशुधन का महत्व कितना ज्यादा था। लेकिन इन सब के बीच जिस तथ्यों ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है,
लेकिन आत्मा शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये इतिहास और दर्शन के विकास का बहुत गहरा पहलू है। शुरुआती मानव प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान बाहर की शक्तियों पर था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं, जो उनके दैनिक जीवन में युद्ध और अग्नि का महत्व बताता है। और यहीं से पौराणिक कथाओं का बीज भी पड़ा, जैसे वामन अवतार की कथा। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद ही है। वामन भगवान श्री हरि के पहले मानव रूपी अवतार थे, एक बौने ब्राह्मण, पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति। भागवत पुराण के अनुसार इनका उद्देश्य इंद्र को स्वर्ग लोक पर पुनः अधिकार दिलाना था। और दक्षिण भारत में इन्हें उपेंद्र कहा जाता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथों का विज्ञान समझाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे भूगोल ने हमारी भाषा के बाद जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद। आमतौर पर वेदों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ श्लोकों और मंत्रों की छवि उभरती है, लेकिन यजुर्वेद कुछ अलग है, काफी अलग है। ये मुख्य रूप से उन नियमों और विधि विधानों का संकलन है जिनका पालन यज्ञों के दौरान किया जाना अनिवार्य था। इसमें बलिदान विधि भी शामिल है और इसमें अनुष्ठानों की बारीक तकनीकें दर्ज हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। यजुर्वेद गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में रचा गया है। बिल्कुल। और इसके पाठकर्ता को प्राचीन काल में अध्वर्यु कहा जाता था। तो क्या हम इसे उस समय का एक ऑपरेशनल मैनुअल कह सकते हैं? देखिए, ये तुलना बहुत ही सटीक है। इसे एक ऑपरेशनल मैनुअल ही समझना चाहिए। यजुर्वेद ने अनुष्ठानों और कर्मकांडों को एक विज्ञान का रूप दे दिया था। मतलब सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। एकदम। कहाँ कौन सी आहुति दी जाएगी, किस मंत्र का उच्चारण किस गति से होगा, ये सब कुछ एक बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ इसमें दर्ज किया गया। और गद्य और पद्य का जो मिश्रण है वो इसे व्यवहारिक बनाता है। हाँ, पद्य उसे याद रखने में मदद करता है और गद्य उसकी प्रक्रिया को समझाता है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक पहलू है वो ये है कि जब हम इसी व्यवस्था से आगे बढ़कर सामवेद की ओर जाते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया मिलती है। बिल्कुल ही अलग, रचनात्मक दुनिया। साम शब्द का मूल अर्थ ही गान है, संगीत। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं। 1810? और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद का उद्देश्य नए मंत्र रचना नहीं था, बल्कि उन प्राचीन मंत्रों को संगीत के सुरों में पिरोना था। तो इसका मतलब अगर ऋग्वेद ने शब्द दिए तो सामवेद ने उन्हें आवाज और लय दी। बहुत खूब कहा आपने, एकदम सही। और जो पुरोहित इन संगीत में मंत्रों का गायन करते थे उन्हें उद्गात्रु कहा जाता था। उद्गात्रु। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो भी शास्त्रीय सुर या ताल हम सुनते हैं उनकी सबसे शुरुआती जड़ें सामवेद के इन्हीं गायनों में हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यजुर्वेद और सामवेद इन दोनों ही ग्रंथों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? मतलब कोई राजा नहीं, कोई युद्ध नहीं, ये विशुद्ध रूप से नियमों और स्वर लहरियों का संकलन है। जिस दौर में इंसान साम्राज्य बना रहा था तब उसके ग्रंथों में इतिहास क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। वो शाश्वत नियमों की खोज कर रहे थे, ध्वनि की तरंगों का नियम या अग्नि की आहुति का नियम। हाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ाव। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम अगले ग्रंथ की ओर मुड़ते हैं, मेरा मतलब है अथर्ववेद की ओर, तो विषय एकदम जमीन पर आ जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, लेकिन सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, जिसे अथर्वा ऋषि ने रचा था। और ये आम इंसान की जिंदगी के सबसे करीब है, सबसे बड़ा मैनुअल। और इसका पैमाना देखिए, इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 5987 मंत्र हैं। विशाल है ये, लेकिन इसकी विशालता इसके विषयों में है। अगर यजुर्वेद पुरोहितों का मैनुअल था तो अथर्ववेद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का विश्वकोश है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इस वेद के कई अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि देखिए, इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है क्योंकि यह यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करता है। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाते हैं वे हैं भिषग्वेद और क्षेत्रवेद। भिषग्वेद यानी चिकित्सा से जुड़ा हुआ। एकदम सही। इसमें औषधियों का भरपूर उल्लेख है, जड़ी बूटियों और रोग निवारण के तरीकों का विस्तृत वर्णन।
ये प्राचीन चिकित्सा विज्ञान की नींव है। और क्षेत्रवेद? ये स्वराज्य रक्षा के सूक्तों से भरा है, सीधे तौर पर राज्य की रक्षा और राजकर्म से जुड़ा है। ये विविधता सच में हैरान करने वाली है। अथर्ववेद में गृह निर्माण के तरीके हैं, कृषि को उन्नत करने के उपाय हैं, व्यापारिक मार्गों की खोज का वर्णन है। विवाह और प्रणय गीत भी हैं इसमें। हाँ, और साथ ही एक स्याह पक्ष भी है। जादू टोने, शाप और वशीकरण का भी विवरण मिलता है। इंसान के सारे डर और जरूरतें एक जगह। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुष्टय का भी वर्णन है। ये दिखाता है कि समाज आध्यात्म और भौतिकवाद दोनों को साथ लेकर चल रहा था, और इसमें राजनीति और राष्ट्रवाद का भी बहुत गहरा पुट है। राष्ट्रवाद उस समय? हाँ, इसके बारे में कांड में पृथ्वी सूक्त है। ये राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। भूमि को माता कहा गया है। ये तो बहुत उन्नत विचार है। और राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अच्छा। और सबसे शानदार बात, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वाओ, प्रजापति की पुत्रियां? क्या ये संकेत है कि राजाओं के पास असीमित शक्तियां नहीं थीं? उन्हें इन लोकतांत्रिक या सलाहकारी सभाओं की बात सुननी पड़ती थी? निश्चित रूप से सभा और समिति को ईश्वरीय दर्जा प्राप्त था। राजा मनमानी नहीं कर सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना विशाल ज्ञान पूरे उपमहाद्वीप में फैला कैसे? यहीं पर वैदिक साहित्य की अलग-अलग शाखाओं का जिक्र आता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान एक जगह स्थिर नहीं था। वेदों की कई जीवित और लुप्त शाखाएं हैं, जैसे ऋग्वेद की शाकल शाखा, यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाएं, और सामवेद की कौथम शाखा। साथ ही अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से शौनक और अपूर्ण पेप्पलाद शाखा का नाम आता है। ये शाखाएं बताती हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान कैसे विकसित हो रहा था। और संहिताओं के बाद जो अगला चरण आता है वो है ब्राह्मण और आरण्यक। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है इस संदर्भ में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गद्य में की गई व्याख्याएं हैं। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण जिसमें राज्य अभिषेक के नियम हैं। और शतपथ ब्राह्मण भी तो है। ऋग्वेद के बाद इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें गंधार, कुरु और पंचाल के राजाओं का जिक्र है। सही कहा। और जब विचारकों ने बस्तियों से निकलकर जंगलों का रुख किया, तब आरण्यक लिखे गए। अरण्य मतलब जंगल। तो उन्होंने यज्ञ के कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति शुरू कर दी। बिल्कुल। वे सोचने लगे कि इन अनुष्ठानों का असल अर्थ क्या है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहीं से उपनिषदों का जन्म हुआ? एकदम सही जगह पहुंची आप। इसी वैचारिक क्रांति ने उपनिषद के गहरे दर्शन को जन्म दिया। कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 मूलभूत माने जाते हैं। हाँ, उपनिषदों में शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या है। इंसान खुद के भीतर ब्रह्मांड खोजने लगा था। और इसी में जाबालोपनिषद का जिक्र भी आता है ना, जी, जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जी, ये समाज को व्यवस्थित करने का एक मनोवैज्ञानिक ढांचा था। समाज की बात करें तो हमारे स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास मौजूद है। जी, जब हम स्त्रियों की स्थिति देखते हैं तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब के साथ पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, जो कि सबसे गिरी हुई स्थिति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये विरोधाभास कैसे? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये दर्शाता है कि प्राचीन समाज में भी विचार कैसे अलग-अलग थे। समाज कोई एक मशीन नहीं था। विचार समय के साथ बदल रहे थे। बिल्कुल। अलग-अलग दार्शनिक स्कूल अपने विचारों को स्थापित कर रहे थे। कुछ पितृसत्तात्मक थे, कुछ समानता में विश्वास रखते थे। हम इस पर कोई पक्ष तो नहीं ले सकते, लेकिन ये इस समाज की जटिलता को जरूर दिखाता है। और इसी जटिलता को संभालने के लिए मुझे लगता है प्राचीन कानूनी संहिताओं की जरूरत पड़ी होगी, जिन्हें हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। हाँ, जैसे शुंग काल की सबसे प्राचीन मनुस्मृति और विशेष रूप से गुप्त युग की नारद स्मृति। नारद स्मृति तो पूरी तरह से एक न्यायिक ग्रंथ है। इसमें 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। तो इसमें किस तरह के कानून थे? ऋण यानी कर्ज के नियम, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, सब कुछ। और दंड के नियम भी विस्तार से। ये पूरी तरह से एक लीगल कोड है। ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इन सब के बीच मेरा एक सवाल है। इतना विशाल ज्ञान, स्मृति, वेद, उपनिषद, इसे याद कैसे रखा जाता था?
यहीं पर वेदांग और सूत्र साहित्य का विज्ञान सामने आता है। उन्होंने 6 वेदांग बनाए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। हाँ, ये वेदों को सही ढंग से समझने और सुरक्षित रखने के अंग थे। और फिर आया सूत्र साहित्य। ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करने की तकनीक। बिल्कुल। कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं: श्रौत, गृह और धर्म सूत्र। और गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन बताया जाता है। जी, लेकिन इनमें एक चौथा सूत्र भी है जो सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होगा, शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र, यह किस बारे में है? यह यज्ञ वेदियों की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का विज्ञान है। अरे वाह, मतलब वेदियां बनाने के लिए गणित। बिल्कुल,